नमस्कार दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं राजा भोज की स्टोरी की पार्ट 6 में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सभी तोते बेचारे डरे सहमे राजा भोज बने तोते पर आशा लगाए बैठे रहे और बोले, प्रधान जी, हमें तो आप जैसा सुझाव देंगे हम उसी का पालन करेंगे। कृपया आप ही हमारा मार्ग तय करें। राजा भोज पर अब 99 तोता की सुरक्षा का भार था। वह अपनी चतुराई से उन सभी दोस्तों को बचाते रहे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सभी 100 तोते रात के समय पेड़ पर बैठे मंत्रणा कर रहे थे। तभी उनमें से एक तोते ने देखा, एक शिकारी अपने कंधे पर धनुष बाण एवं कमर पर दरांत बांधे और हाथ में बोरा लिए उनकी दिशा में बढ़ा चला आ रहा था। उसने तुरंत अपने प्रधान यानी राजा भोज को इसकी सूचना दी। शिकारी को यूं आता देख राजा भोज ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाया, देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसके हाथ में धनुष बाण है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2 या 3 तो ज़रूर मारे जाएंगे। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। सभी डरे सहमे और भयभीत तोतों ने तुरंत हामी में अपना सिर हिलाया। फिर राजा भोज उन्हें अपनी रणनीति समझाते हुए बोले, देखो, पहले यह शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर प्रसन्न हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप ये लालच में सारे तोते पकड़ने की सोचेगा, जिसके लिए यह हम पर बाण तो नहीं चलाएगा, क्योंकि बाण चलाने से वह 2 या 3 तोते ही पकड़ सकता है, बाकियों को नहीं। तो आप सबको एक नाटक करना होगा जिससे शिकारी सोचे कि यह तो पहले से ही मरे हुए हैं। कहने का मतलब है, आप सब अपनी गर्दन इस कदर लटका दो जिससे ऐसा प्रतीत हो जैसे हम मरे हुए हैं। फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हमें एक एक करके नीचे गिराएगा। तब आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही शिकारी एक तोते को नीचे पटकेगा वैसे ही आवाज़ आएगी पट। फिर दूसरे को पटकेगा तो आवाज़ आएगी पट। फिर तीसरे को पटकेगा तो आवाज़ आएगी पट। पट की आवाज़ को गिनते रहना, क्योंकि धीरे धीरे हम सबको नीचे पटकता रहेगा और जैसे ही पट की 100वीं आवाज़ पूरी हो जाए तब सारे एकदम उड़ जाना। इससे फ़ायदा यह होगा कि उस वक्त शिकारी तो पेड़ पर होगा और हम सब भागने में कामयाब हो जाएंगे और इस वक्त इसके पास धनुष बाण भी नहीं होंगे। सभी तोतों ने हाँ ठीक है प्रधान जी, और सभी तोते पेड़ की टहनी पर ऐसे गर्दन लटकाकर लेट गए जैसे सभी मरे हुए हैं। अब शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर काफ़ी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि इतने सारे तोते उसे बड़ा धनवान बना सकते थे। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद करते हुए बोला, भगवान तू कितना दयालु है, मुझे एक ही जगह इतने सारे तोते मिल गए और वह भी मरे हुए। मुझे हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी और ढेर सारे सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। शिकारी ने अपने धनुष बाण और बोरा नीचे रखा और पेड़ पर चढ़ गया। प्रसन्नता से व्याकुल शिकारी एक एक करके तोता नीचे पटकने लगा। शिकारी अपना कार्य शुरू कर चुका था। वह एक एक करके सभी तोतों को नीचे पटकने लगा। जैसे ही एक तोता नीचे गिरता पट की आवाज़ होती, सभी तोते उस आवाज़ की गिनती करने लगे। आवाज़ की गिनती 99 तक पहुंच गई थी। अंत में बचे थे राजा भोज, जिनको शिकारी नीचे फेंकने ही वाला था कि उसने पहले शिकारी का दरांत धरती पर आ गिरा और अब 100 की गिनती पूरी हो चुकी थी। अंतिम आवाज़ सुनते ही सभी नीचे पड़े तोते फुर से उड़ गए, लेकिन शिकारी के हाथ में रह गए राजा भोज। चूँकि राजा भोज प्रधान थे, इसलिए वह सबसे ऊंची टहनी पर बैठे थे। बाकी 99 तोते उड़ चुके थे, लेकिन राजा भोज बना तोता शिकारी के हाथ लग चुका था। शिकारी तोते की चतुराई से काफ़ी गुस्से में था। ऐसे धोखे की रासलीला देखकर वह आग बबूला हो गया था। शिकारी राजा भोज बने तोते को बोले, मेरे साथ तुमने बहुत बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथ से। शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और राजा भोज बने हुए तोते को अपने हाथ में पकड़ नगरी की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में तोते ने कहा, शिकारी भाई। शिकारी इधर उधर देखने लगा और बोला, मुझे किसने आवाज़ लगाई?
चूँकि राजा भोज बना तोता मनुष्य की भांति बोल सकता था, उसने कहा, भाई मैं बोल रहा हूँ तोता, जिसे तुमने पकड़ रखा है। शिकारी थोड़ा हैरान होकर, वाह यार, तू तो हमारी जैसी भाषा बोल रहा है। तोता, शिकारी भाई तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? शिकारी, मैं तुम्हें राजा के पास लेकर जाऊँगा, जहाँ मुझे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोता, भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जाओ, इसकी जगह तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो, मैं उस सेठ से तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलाऊंगा। शिकारी अचंभे में, 10 सोने के सिक्के? तोता, हाँ भाई बिल्कुल, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलाऊंगा। शिकारी, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक सबसे अच्छे सेठ के पास लेकर चलता हूँ। तोते के चेहरे पर अब कुछ खुशी के अक्षर नजर आए। शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुँच गया, जहाँ जाकर शिकारी बोला, सेठ जी, यह तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूँ। सेठ, भाई भला मैं इस तोते का क्या करूँगा? इसे ले जाकर राजा को दे दे, तुझे एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। शिकारी, लेकिन यह तोता कहता है मुझे राजा को नहीं अपितु किसी सेठ को भेज दो, आप खुद ही इससे बात कर लो। सेठ अचंभे में, क्या यह तोता बोलता है? शिकारी, जी सेठ जी, यह तोता बोलता है, बहुत ही समझदारी भरी बातें करता है। सेठ जी, ठीक है, अंदर लेकर आ जा। फिर सेठ शिकारी व तोते को अंदर लेकर गया और बैठकर तोते से विचार विमर्श करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी, आप मुझे 10 सिक्के में इस शिकारी को खरीद लीजिए, मैं इन 10 सिक्के के बदले आपको 1 लाख सिक्कों की आमदनी करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदोगे तो यह शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और वह मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। सेठ अचंभित था, क्योंकि एक तोता उसके सामने बैठकर इतनी समझदार भरी बातें कर रहा था। सेठ ने तुरंत 10 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तो तोते ने शिकारी से, एक शिकारी, अपने ईमानदार पर रहना, किसी को बताना मत कि मैंने फला सेठ को तोता बेचा है। शिकारी ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने तोते से कहा, भाई तू मेरी लाखों की कमाई भला कैसे करवा सकता है? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा करता हूँ वैसा आप करते जाओ, आपके पास धन की वर्षा होने लग जाएगी। सेठ, ठीक है, बता अब मैं क्या करूँ? तोते ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो सेठ जी, कल तुम गुड़ खरीद लो, जितना भी खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि 1 सप्ताह बाद गुड़ का भाव दुगना हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया और पूरे शहर का गुड़ खरीद लिया। दूसरे सप्ताह आया तो वास्तव में गुड़ का भाव दुगना हो चुका था। उसने वही गुड़ दुगने भाव में बेच दिया। अब सेठ को दुगना मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से सेठ बड़ा खुश था कि वास्तव में यह तोता तो बड़ा ही ज्ञानी और समझदार है। सेठ तोते को बड़े ही प्यार से रखने लगा, उसे प्रतिदिन अच्छा अच्छा खाना खिलाता और उसके लिए सभी ज़रूरतों का सामान लाने लगा। तो दोस्तों, सेठ रोज़ तोते से सलाह मशवरा करता और जो बात तोता कहता सेठ वही करता। तोता सेठ को सलाह देते हुए कभी रुई खरीदने के लिए कहता, कभी लोहा खरीदने को, कभी चीनी खरीदने को। मतलब धीरे धीरे सेठ की सभी तिजोरियां भरने लगी। अब सेठ बड़ा खुश था। तो एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, तोता भाई, मैं तेरी वजह से आज माला माला हो गया हूँ, तू बता आज क्या चाहता है, मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सेठ की इतनी बात सुनकर तोता उदास हो गया। सेठ ने कहा, तोता भाई तू उदास है, बता मुझे क्या बात है। धीरे धीरे तोता की आंखों से आंसू टपकने लगे। तोता की आंखों से आंसू देखकर सेठ ने कहा, तोता भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी कमाई के चक्कर में आज तक तेरा दुख दर्द तो पूछ ही नहीं पाया, लेकिन अब तेरी वजह से मेरे पास बहुत धन हो गया है। अब तू अपने बारे में बता। तोते ने कहा, देखो सेठ जी, किसी को बताना मत, मैं अपने बारे में आपको सारी बात बताता हूँ। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर तोते भाई, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो तोते ने कहा, सेठ जी, वास्तव में मैं कोई तोता नहीं बल्कि राजा भोज हूँ। फिर तोते ने बाजीगर से लेकर 15वीं विद्या तक की सारी बात सेठ को बता दी और अंत में तोते ने कहा कि यह तोता मार अभियान भी मुझे खत्म करने के लिए ही बनाया गया है। सेठ पूरा किस्सा सुन दंग रह गया और तोता बने राजा भोज के पैरों में गिर गया।
गिरकर कहने लगा, महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने इतने बड़े महाराज को एक नौकर की तरह रखा है। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। तोते ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल रहा है। लेकिन आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से एक बार छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ, ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरीके से आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी खतरे का सामना क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, भाग 7 में आप पढ़ेंगे कि क्या राजा भोज रानी सत्यवती तक पहुंच पाएंगे और अगर पहुंच जाएंगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी रानी की जब एक तोते अपनी पत्नी सत्यवती से अपनी मूंछ का बाल मांगेगा। क्या असली राजा भोज को अपना शरीर वापस मिल पाएगा? इन सभी कार्यों को करने में अभी किस किस समस्या का सामना करना होगा राजा भोज को, जानने के लिए बने रहें हमारे ब्लॉग वर्धमान सोच के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह भाग आपको कैसा लगा।